क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आप जो सपना देख रहे हैं वह सपना ही रहेगा या एक दिन सच्चाई बन जाएगा? ज्यादातर लोग सपने तो देखते हैं पर उन्हें दिशा नहीं दे पाते, और यही सबसे बड़ा कारण है कि करोड़ों इच्छाएं, करोड़ों कल्पनाएं जीवन की भीड़ में कहीं खो जाती हैं। क्योंकि केवल सपना देखने से कुछ नहीं होता जब तक उसके पीछे एक स्पष्ट दृष्टि न हो और वह दृष्टि न बदल जाए एक ठोस लक्ष्य में। एक बच्चा जब आसमान में उड़ते जहाज को देखता है और कहता है मैं भी एक दिन पायलट बनूंगा, तो वह एक सपना है। लेकिन वही बच्चा जब सालों बाद उठता है सुबह 5 बजे, किताबों में सिर झुकाकर पढ़ता है, शरीर को संयम में रखता है और खुद को रोज तैयार करता है, तब वह सपना केवल सपना नहीं रहता, वह दिशा बन जाता है। और यह परिवर्तन, यह यात्रा केवल तभी संभव होती है जब हमारे भीतर स्पष्ट दृष्टि हो। सपनों में ताकत होती है, लेकिन उन्हें आकार देने के लिए जरूरत होती है स्पष्टता की। ज्यादातर लोग ये तक नहीं जानते कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। वे बस यह जानते हैं कि वे कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, लेकिन क्या, कैसे, कब, क्यों, इन सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते। और यही कारण है कि जीवन उनका रास्ता तय करता है, वे खुद अपने जीवन के दिशा निर्देशक नहीं बन पाते। अगर आप अपनी मंजिल को स्पष्ट नहीं कर पाए तो आपका हर प्रयास बिखर जाएगा। यह वैसा ही है जैसे कोई तीर बिना निशाने के छोड़ा गया हो। वह कहीं भी जा सकता है, पर वहां नहीं जहां आप जाना चाहते हैं। जब तक दृष्टि स्पष्ट नहीं होगी तब तक दिशा भ्रमित रहेगी, और अगर दिशा भ्रमित है तो जीवन भी भटकता ही रहेगा। दृष्टि का अर्थ केवल यह नहीं कि आप क्या चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप इसे कितनी गहराई से देख सकते हैं। क्या आप अपने मन की आंखों से उस मंजिल को देख पा रहे हैं? क्या आप उसकी हर बारीकी महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि जब आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे तो आपके भीतर कैसी भावना होगी? अगर हाँ, तो आप सही राह पर हैं। अगर नहीं, तो शायद अभी आपको ठहरकर अपने सपनों को और साफ साफ देखने की जरूरत है। दृष्टि वह बीज है जिससे लक्ष्य का वृक्ष उगता है, और अगर वह बीज ही धुंधला हो तो फल की कल्पना भी व्यर्थ है। हमें अपने मन को रोज उस मंजिल की तस्वीर दिखानी होती है, बार बार, लगातार, बगैर थके। यही वो अभ्यास है जो धीरे धीरे आपके विचारों को केंद्रित करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में बहाता है। सच्चाई ये है कि हर बड़ा सपना, हर बड़ी उपलब्धि पहले एक साफ दृष्टि के रूप में ही जन्म लेती है। चाहे वह अब्राहम लिंकन हो या एपीजे अब्दुल कलाम, चाहे वह मदर टेरेसा हो या थॉमस एडिसन, इन सब ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वह पहले उनके मन में एक चित्र की तरह बना, और फिर उन्होंने उसी चित्र को अपने कर्मों की छेनी हथौड़ी से वास्तविकता में गढ़ा। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे हालात मुश्किल हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। पर ये सारी बातें सिर्फ तब तक टिकती हैं जब तक आपके पास दृष्टि नहीं होती। जिस दिन आपके मन में मंजिल की तस्वीर पूरी स्पष्टता से उभर आए, उस दिन से आप रास्ता ढूंढना नहीं, बनाना शुरू कर देंगे। स्पष्ट दृष्टि न केवल दिशा देती है बल्कि प्रेरणा भी देती है। जब आप किसी लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से देख पाते हैं तो आप हर दिन उसके लिए काम करना चाहते हैं। फिर आपको कोई जगाता नहीं है, कोई धक्का नहीं देता। आपका अपना सपना आपको हर सुबह खींच कर उठा देता है। ये दृष्टि आपको थकने नहीं देती, हार मानने नहीं देती, क्योंकि अब आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, अब आप अपने जीवन को रच रहे होते हैं। लेकिन इस दृष्टि को पाने के लिए जरूरी है आत्मचिंतन। हमें खुद से पूछना होता है, मैं कौन हूँ, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ, मेरी आत्मा किस चीज से संतुष्ट होगी, और फिर उन जवाबों को एक गहरी ठोस तस्वीर में ढालना होता है। ये तस्वीर जितनी साफ होगी, आपकी यात्रा उतनी ही स्थिर और सशक्त होगी। और जब ये तस्वीर आपके भीतर जम जाती है, तब आप हर दिन को उस लक्ष्य के करीब लाने के लिए जीते हैं। फिर कोई विफलता भी आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि रास्ता चाहे जितना लंबा हो, मंजिल साफ है। और यही स्पष्टता, यही दृष्टि आपको उस मुकाम तक पहुंचा देती है जहां पहुंचकर आप कहते हैं, हाँ, यही वह था जिसे मैंने बरसों पहले अपने भीतर देखा था। जब आप अपने लक्ष्य को साकार करते हैं तो यह भाव न केवल संतोष देता है, बल्कि आपके भीतर एक गूंज छोड़ जाता है
कि अगर यह संभव था तो और भी बहुत कुछ संभव है, और यहीं से जीवन का अगला अध्याय शुरू होता है। लेकिन उसकी भी शुरुआत उसी पुराने मूल से होती है, एक और स्पष्ट दृष्टि। देखिए, जीवन में कोई भी बड़ा परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह अंदर से आता है, हमारी कल्पना, हमारे विश्वास और हमारे निर्णयों से। और इन तीनों का केंद्र होता है दृष्टि। सपनों को वास्तविकता में बदलने का पहला कदम होता है उन्हें स्पष्ट रूप देना। धुंधले सपनों के पीछे दौड़ना वैसा ही है जैसे पानी को पकड़ने की कोशिश करना। आप थकेंगे लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। स्पष्ट दृष्टि न केवल बताती है कि आपको कहाँ जाना है, बल्कि यह भी बताती है कि कौन से रास्ते आपके लिए नहीं हैं। जब आपके पास एक स्थिर लक्ष्य होता है तो आप अस्थिर विकल्पों से बच जाते हैं। आप ना कहना सीखते हैं उन चीजों को जो आपकी ऊर्जा को बर्बाद करती हैं, जो आपकी दिशा को भ्रमित करती हैं और जो आपको आपकी असली मंजिल से दूर ले जाती हैं। यह दृष्टि आपको केवल लक्ष्य नहीं देती, यह आपको अनुशासन भी देती है। जब आपको पता होता है कि आपको कहाँ पहुँचना है तो आप अपने विचारों को उसी राह पर केंद्रित रखते हैं। आपकी दिनचर्या बदलने लगती है, आपके फैसले गहराई लेने लगते हैं और आपके भीतर एक नया संयम जन्म लेने लगता है। यह संयम ही है जो आपको गिरने के बाद उठना सिखाता है, असफल होने के बाद फिर से मुस्कुराना सिखाता है। लेकिन यह सब तभी संभव होता है जब आपकी दृष्टि भावनात्मक रूप से जुड़ी हो। अगर आपका लक्ष्य केवल किसी सामाजिक तुलना से उपजा हो, जैसे पैसा, नाम या दिखावा, तो वह आपको बहुत दूर नहीं ले जाएगा। वह केवल थकान देगा, भीतर की शांति नहीं। सच्ची दृष्टि वह होती है जो आपके अस्तित्व को अर्थ देती है, जिसे सोचकर आपकी आत्मा कांप उठती है और आपके भीतर कुछ जाग उठता है। यही कारण है कि सपनों को स्पष्ट लक्ष्य में बदलने के लिए आपको खुद को टटोलना पड़ता है, गहराई से, ईमानदारी से। आपको अपनी ताकतें पहचाननी होती हैं, अपनी सीमाएं स्वीकार करनी होती हैं और फिर भी आगे बढ़ने का साहस जुटाना होता है। क्योंकि जीवन हर किसी के सामने एक विकल्प रखता है, या तो भीड़ की दिशा में बहो या फिर अपनी दृष्टि की दिशा में चलो। दृष्टि के बिना लोग सिर्फ समय काटते हैं। दिन, सप्ताह, महीने और साल बीत जाते हैं, पर वे वहीं खड़े रहते हैं जहां पहले थे। लेकिन जिनके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है, उनके लिए हर दिन एक नया कदम होता है, भले ही छोटा ही क्यों न हो। वह उन्हें उनके सपनों के करीब ले जाता है और यही छोटा छोटा बदलाव एक दिन एक बड़े परिणाम का रूप लेता है। दृष्टि आपको अपने भीतर के अंधेरे से लड़ने की ताकत देती है। जब बाहर सब कह रहे हों कि तुम नहीं कर सकते, तब यही दृष्टि होती है जो भीतर से फुसफुसाती है, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुमने ये पहले ही देख लिया है। ये आपके भीतर वह विश्वास पैदा करती है जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि आत्मा से उपजता है। यही विश्वास आपको अडिग बनाता है, यही विश्वास आपको दूसरों से अलग बनाता है। और जब यह स्पष्टता गहराई तक बैठ जाती है तो आपके विचार भी स्पष्ट हो जाते हैं। आप जान जाते हैं कि किस पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। यह चयन की शक्ति ही होती है जो एक आम इंसान को असाधारण बनाती है, क्योंकि दुनिया में हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन उन 24 घंटों को किस दिशा में खर्च करता है। याद रखिए, मंजिल की सुंदरता तभी तक है जब तक रास्ता भी सच्चाई से भरा हो। अगर आपकी दृष्टि पवित्र है, ईमानदार है और भीतर से निकली है, तो आप कभी थकेंगे नहीं, क्योंकि अब आप केवल सफलता नहीं चाहते, आप सार्थकता चाहते हैं। और यह सार्थकता ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें तो उसे केवल देखिए मत, उसे महसूस कीजिए, समझिए और फिर उसे एक ठोस स्पष्ट लक्ष्य में बदल दीजिए। उस पर काम शुरू कीजिए और फिर देखिए कैसे सारा ब्रह्मांड, हाँ, सारा ब्रह्मांड आपको उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कदम कदम पर आपके साथ चलता है। क्योंकि जब दृष्टि स्पष्ट होती है तो दिशा अपने आप बन जाती है, और जब दिशा बन जाती है तो मंजिल केवल समय का इंतजार करती है।